जिंजरब्रेड मैन और नीली लोमड़ी ने अभी अभी चेकर्स का खेल खत्म किया था। ये पहली बार था जब उन्होंने खेला था, क्योंकि नीली लोमड़ी जादुई जंगल में नहीं थी, या ऐसा जिंजरब्रेड मैन ने सोचा था। हमेशा की तरह वह जीत गया। चेकर्स में जिंजरब्रेड मैन को कोई नहीं हरा सकता। लोमड़ी खड़ी हो गई और जिंजरब्रेड मैन थोड़ा डर गया। क्या ये लोमड़ी उसे खाने की कोशिश करेगी जैसे किसी दूसरी लोमड़ी ने की थी? लोमड़ी ने कहा, बहुत अच्छा खेल सर, लेकिन आपने एक बड़ी गलती की है। मुझे हारना पसंद नहीं है। जिंजरब्रेड मैन ने सोचा कि गायब हो जाना ही सबसे अच्छा है, इसलिए वह ये कहते हुए भागने लगा, भागो भागो। लेकिन इससे पहले कि वह दूसरा भाग पूरा कर पाता, लोमड़ी फिर डार्क फेयरी में बदल गई। उसने अपनी छड़ी लहराई और एक बार फिर जिंजरब्रेड मैन गया। हरी परी अभी अभी आई थी। वह चिल्लाई, तुम दुष्ट चुड़ैल हो, तुमने उसे कहाँ भेजा है? डार्क परी हंसी और जवाब दिया, अगर वह यहाँ नहीं है तो वह वहाँ है। हर कोई कहीं न कहीं होगा। तुम उसे वहाँ पाओगे, लेकिन उसे देखना मुश्किल होगा क्योंकि आज हैलोवीन है। वह दुष्टता से हंसी और पफ गायब हो गई। हरी परी ने सोचा, ओह क्या पहेली है, मुझे सोचने दो। अगर वह यहाँ नहीं है तो वह कहीं और होगा और वहाँ हैलोवीन होगा। मुझे पता है कि वह कहाँ है। और पफ, वह भी गायब हो गई। आपको क्या लगता है कि वह कहाँ चली गई है? जो लोग जादुई जंगल में रहते हैं वे नियमित रूप से मानव दुनिया में जाते हैं। वे कभी भी जा सकते हैं, लेकिन हैलोवीन उनका पसंदीदा दिन है। वहां जाने के लिए वे परी पर्वत में एक मार्ग से गुजरते हैं। परी जादू जो उन्हें कवर करता है, परियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है ताकि यदि आवश्यक हो तो वे उन्हें ढूंढ सकें। वे घर जाने का समय है कहकर जादुई जंगल में वापस आ सकते हैं और परी जादू उन्हें वापस लाता है। लेकिन ये जादुई शब्द केवल तभी काम करते हैं जब वे परी पर्वत से गुजरकर मानव दुनिया में प्रवेश करते हैं। जिंजरब्रेड मैन वहां से नहीं गुजरा था और वह तब तक मानव दुनिया में फंसा रहा जब तक कि एक परी ने उसे नहीं बचाया। और चूंकि वह परी पर्वत से नहीं गुजरा था, इसलिए परियों के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि वह कहाँ हो सकता है। ग्रीन फेरी ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी खोज शुरू की, जहां मानव दुनिया में समय के काम करने के तरीके के कारण दिन पहले से ही काफी देर से था। जादुई जंगल में कोई समय नहीं है। बच्चे ड्रेस अप पोशाक पहने हुए दरवाजे खटखटा रहे थे और कह रहे थे, ट्रिक और ट्रीट। फिर उन्हें किसी तरह का ट्रीट मिलता, अक्सर लॉलीज। वे केवल उन घरों में जाते थे जिनके दरवाजे या मेल बॉक्स पर हैलोवीन की सजावट होती थी, क्योंकि वे घर ही ऐसे होते हैं जो ट्रीट देते हैं। जैक और लालटेन हर जगह थे। मौसम पहले से ही गर्म था, ठंडा नहीं, जैसा कि मानव दुनिया के उत्तरी भाग में होता है। जब लोग ऊंची अपार्टमेंट इमारतों में रहते थे तो वे रस्सी पर एक बाल्टी का उपयोग करके बच्चों को लॉलीज भेजते थे। ग्रीन फेरी ने सिडनी में लिटिल रेड राइडिंग हुड को एक बेकरी में जाते हुए देखा, जिसके पीछे भेड़िया था। वह वहां क्या ले जा रही होगी और भेड़िया क्या चाहता होगा? जब वह बाहर आई तो ग्रीन फेरी ने पूछा, क्या मिला प्रिय? तुम? ओह, मैंने 2 घोस्ट कपकेक, एक टॉफी सेब और एक चॉकलेट सेब खरीदा है। दादी को घोस्ट कपकेक बहुत पसंद है, इसलिए हम उन्हें चाय के साथ साझा करेंगे। फिर हम सेब खाएंगे। दादी को टॉफी सेब पसंद है और मुझे चॉकलेट सेब पसंद है। ग्रीन फेरी ने पूछा, क्या तुमने जिंजरब्रेड मैन को देखा है? लड़की ने जवाब दिया, बेकरी में कुछ जिंजरब्रेड कद्दू और भूत हैं, लेकिन मैंने जिंजरब्रेड मैन को नहीं देखा। क्या वह यहाँ है? ग्रीन फेरी ने कहा, हाँ, और वह खो गया है। मैं उसे ढूंढ रही हूँ, रेड राइडिंग हुड ने कहा। ओह, मुझे उम्मीद है कि वह ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में लाल लोमड़ियों को जिंजरब्रेड बहुत पसंद है और वे बहुत तेज दौड़ती हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे जल्द ही पालोगे। हो सकता है कि वह इन लोमड़ियों से ज्यादा तेज ना हो। हरी परी ने जवाब दिया, धन्यवाद प्रिय, और वह गायब हो गई। उसे जिंजरब्रेड मैन को ढूंढना था, इसलिए वह दूसरी जगह भाग गई। आपको क्या लगता है वह कहाँ गई है? इस बीच रेड राइडिंग हुड जादू के जंगल में लौटने के लिए तैयार थी। उसने कहा, घर जाने का समय हो गया है। और फूफ, वह दादी के दरवाजे पर जादू के जंगल में वापस आ गई। भेड़िया, जो नजरों से ओझल एक तरफ खड़ा था, उसने सोचा, भूतिया कपकेक मेरा पसंदीदा, और मुझे चॉकलेट सेब बहुत पसंद हैं। लेकिन वह जादुई शब्द भूल गया था। उसने कहा, दादी के पास जाओ, और कुछ नहीं हुआ। जाने का समय हो गया है।
कुछ नहीं हुआ। घर, उसने कहा। अभी भी कुछ नहीं, वह फंस गया था। आपको लगता है कि उसे याद होगा। ग्रीन फेरी दक्षिण कोरिया गई और वहां गोल्डीलॉक्स को पाया। वहां कोई ट्रिक और ट्रीटिंग नहीं कर रहा था और कोई जैको लालटेन नहीं था। दक्षिण कोरिया में ऐसा रिवाज नहीं है, लेकिन वयस्कों ने परेड के लिए बहुत ही शानदार वेशभूषा पहनी हुई थी। बच्चे अक्सर अपने माता पिता के साथ परेड देखने जाते थे, लेकिन शायद ही कभी उनके पास कोई पोशाक होती थी। दुकानें और कैफे मॉन्स्टर कपकेक और घोस्ट डोनट्स परोस रहे थे। जिमडॉक या घोस्ट स्टू और गोनगगल पांग कंकाल ब्रेड की महक हवा में भर गई। गोल्डीलॉक्स सियोल के एक कैफे में था। हरी परी ने कहा, नमस्ते प्रिय, क्या आप बढ़िया भोजन का आनंद ले रहे हैं? गोल्डीलॉक्स ने उत्तर दिया, जिमडॉक बहुत गर्म है और चावल बहुत ठंडा है, लेकिन गोनगगल पांग बिल्कुल सही है। क्या आपने जिंजरब्रेड मैन को देखा है? हरी परी ने पूछा। गोल्डीलॉक्स ने उत्तर दिया, नहीं, क्या वह फिर से भाग गया है? हरी परी ने कहा, वह भाग गया था, लेकिन डार्क फेरी ने उसे भागने से पहले ही मानव दुनिया में भेज दिया। मुझे आशा है कि आप उसे पालेंगे, छोटी लड़की ने कहा, और उसने फिर से जिमडॉक की कोशिश की ये देखने के लिए कि क्या ये खाने के लिए पर्याप्त ठंडा हो गया है। इसके बाद ग्रीन फेरी आयरलैंड में आई। हैलोवीन की शुरुआत आयरलैंड में करीब 2000 साल पहले हुई थी और इसे सैमहेन कहा जाता था। बच्चे ट्रिक और ट्रीट कर रहे थे और जैको लालटेन हर जगह थे। कुछ परिवार स्नैप एप्पल खेल रहे थे। एक पेड़ पर एक सेब को रस्सी से बांधा गया था और एक लड़की लटकते हुए सेब को काटने की कोशिश कर रही थी। ट्रिक और ट्रीट करने वाले हर जगह थे, लेकिन कुछ लोग नौ के डॉली नामक खेल खेल रहे थे। वे किसी के दरवाजे पर दस्तक देते थे, लेकिन दरवाजा खुलने से पहले ही भाग जाते थे। क्या आपको लगता है कि यह ट्रिक बहुत अच्छी है? ग्रीन फेरी ने 3 भालुओं को बेवले में ग्राफ्टन स्ट्रीट पर एक कॉफ़ी शॉप में हैलोवीन स्पेशलिटी बारम ब्रेक, किशमिश और आश्चर्य से भरा एक फ्रूट केक खाते हुए पाया। एक प्रकार के भाग्य कथन खेल के रूप में केक के अंदर एक ट्रीट पकाया जाता है। आपको लगता होगा कि लोग एक कैफे में 3 भालुओं को नोटिस करेंगे, लेकिन यह हैलोवीन है, इसलिए किसी ने नहीं देखा। बेबी भालू ने अपने बारम ब्रेक के टुकड़े में एक पुआल का टुकड़ा पाया और उसे थूक दिया। माँ ने कहा, ओह, ये सौभाग्य है। इसका मतलब है कि आपका एक अच्छा साल होने वाला है। बेबी भालू बस अपना बारम ब्रेक खाता रहा और उम्मीद करता रहा कि कोई और भाग्यशाली आश्चर्य न हो। ग्रीन फेरी ने भालुओं से पूछा कि क्या उन्होंने जिंजरब्रेड मैन को देखा है। माँ ने जवाब दिया, नहीं, क्षमा करें। क्या वह फिर से भाग गया? ऐसा लगता है कि यह हर दिन होता है। भालू अपने बारम ब्रेक में वापस चले गए और ग्रीन फेरी दूसरी जगह चली गई। पूफ। अगला पड़ाव स्कॉटलैंड था। उसने बच्चों को खोखली शलजम, रुतबागा और आलू में डरावने चेहरे काटते हुए देखा, फिर उसके अंदर मोमबत्तियां रखीं। दूसरे बच्चे हैलोवीन पार्टी में डुकिन फॉर एप्पल्स खेल रहे थे। वे अपने मुंह या कांटे का इस्तेमाल करके पानी के टब में तैर रहे सिबों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बाहर बच्चे ट्रिक और ट्रीट कर रहे थे, या स्कॉटलैंड में इसे गुइजिंग कहा जाता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि गुइजिंग शब्द कहां से आया है? गुइजिंग शब्द डिस्गाइज से आया है, क्योंकि बच्चे घर घर जाकर भेष बदल लेते हैं। स्कॉटलैंड में एन्चांटेड फॉरेस्ट से कोई नहीं था, इसलिए ग्रीन फेरी फिर से उड़ गई, इस बार इंग्लैंड की ओर, ज्यादा दूर नहीं। इंग्लैंड में ग्रीन फेरी लंदन गई। यहीं पर राजा और रानी रहते हैं। बच्चे ट्रिक और ट्रीट कर रहे थे। बेकरी में जिंजरब्रेड कंकाल कुकीज थीं। जिंजरब्रेड मैन की उत्पत्ति इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में हुई थी, जब रानी एलिजाबेथ प्रथम ने उन्हें एक पार्टी में अपने मेहमानों को दिया था। सिंड्रेला एक कप चाय और सोल केक के साथ एक कैफे के बाहर खड़ी थी, जो एक छोटा बिस्किट है जो शॉर्टब्रेड जैसा है। वह अपने बॉल गाउन में सजी हुई थी और उसने अपनी कांच की चप्पलें पहनी हुई थीं। उसने पूछा, क्या आप इस जैको लालटेन को एक कोच में बदल सकते हैं और घोड़ों और पैदल चलने वालों के लिए कुछ चूहे और छिपकलियां ढूंढ सकते हैं? आज रात महल में एक बॉल है और मुझे बस जाना है। मैंने सुना है कि राजकुमार बहुत सुंदर है। ग्रीन फेरी ने जवाब दिया, नहीं प्रिय, केवल आपकी परी गॉडमदर ही ऐसा कर सकती है। परियां अन्य परियों के जादू में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। क्षमा करें। उसने सिंड्रेला को याद दिलाया कि वह किसी भी समय जादू के जंगल में वापस जा सकती है, ये कहकर कि घर जाने का समय हो गया है और जादू के जंगल से सभी को आधी रात तक वापस आ जाना चाहिए, या वे 1 साल के लिए इंसानों की दुनिया में फंस जाएंगे जब तक कि कोई परी उन्हें बचा न ले।
उसने लड़की को ये भी याद दिलाया कि उसे अपना जूता नहीं खोना चाहिए। देर हो रही थी और ग्रीन फेरी को जिंजरब्रेड मैन को खोजने की सख्त जरूरत थी। वह फुफकारती हुई अमेरिका चली गई और स्नो वाइट को दक्षिणी टेक्सास के लारेडो नामक एक शहर में पाया। यह मैक्सिकन सीमा से रियो ग्रांडे नदी के उस पार है। बच्चे ट्रिक और ट्रीट कर रहे थे और जैक ओ लालटेन, बिजुका और मकई के डंठल हर जगह थे। स्नो वाइट एक हैलोवीन कार्निवल में थी। बच्चे एक प्रेतवाधित घर में जा रहे थे जहां अन्य बच्चे राक्षसों और चुड़ैलों की तरह कपड़े पहने उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे। अन्य बच्चे केक वॉक में थे, एक बड़ा घेरा जिसके चारों ओर केक फैले हुए थे। प्रत्येक केक का एक नंबर था। संगीत बजाया जाता है और खिलाड़ी घेरे के चारों ओर मार्च करते हैं। जब संगीत बंद हो जाता है, कार्निवल के दूसरे बूथ में बच्चे सेब के लिए उछल रहे थे। पानी से भरे एक बड़े बेसिन से अपने दांतों से सेब पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। स्नो वाइट ने एक गायन प्रतियोगिता जीती थी। जैसा कि आप जानते हैं, उसे गाना बहुत पसंद है। उसका पुरस्कार हैलोवीन ट्रीट से भरी एक टोकरी थी जिसे वह बौनों के साथ साझा करेगी। यह उसे एक चुड़ैल की पोशाक पहने एक महिला ने दिया था। इसमें कैंडी कॉर्न, कारमेल सेब, कद्दू की रोटी और एक कैंडी सेब था जिस पर खोपड़ी का डिजाइन था। ग्रीन फेरी ने उसे याद दिलाया कि पिछली बार जब उसने चुड़ैल द्वारा दिया गया सेब खाया था तो क्या हुआ था, और फिर पूछा, क्या तुमने जिंजरब्रेड मैन को देखा है प्रिय? ओह हाँ, वह शरारती कुकी मैन। वह हमेशा की तरह भाग रहा था। डरावनी वेशभूषा पहने बच्चे उसका पीछा कर रहे थे। वह हंस रहा था और गा रहा था, भागो भागो। ओह, मैं बाकी सब भूल गया। वह उत्तर की ओर भागा, या शायद दक्षिण की ओर, उस बड़ी नदी की ओर। वह अभी 1 मिनट पहले ही यहाँ था। माफ करें कि तुम उसे देख नहीं पाए। अब तक जिंजरब्रेड मैन बच्चों के साथ नदी पर पहुँच चुका था। एक लोमड़ी अभी अभी जागी थी। जैसा कि आप जानते हैं, लोमड़ी रात में सक्रिय होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे दिन में सोती हैं और रात में शिकार करती हैं। लोमड़ी ने सोचा, ओह क्या बढ़िया दावत है, इस हैलोवीन की रात को सीधे मेरी ओर दौड़ना। वह चिल्लाई, मेरी पीठ पर चढ़ो और मैं तुम्हें नदी पार भागने में मदद करूंगी। जिंजरब्रेड मैन ने ऐसा किया और वे नदी पार चले गए। जिंजरब्रेड मैन ने कहा, ओह शुक्रिया मिस फॉक्स, वे बच्चे मुझे काटना चाहते थे। धूर्त लोमड़ी ने सोचा, क्या हम सब नहीं चाहते, और कहा, पास आओ ताकि मैं तुम्हें बेहतर सुन सकूं। जैसे ही वे नदी के दूसरी ओर मैक्सिको के पास पहुंचे, जिंजरब्रेड मैन को याद आया कि पिछली बार एक लोमड़ी ने उसे नदी पार करने में मदद की थी। वह जानता था कि क्या करना है। जब लोमड़ी नदी से बाहर निकलने और स्वादिष्ट भोजन खाने वाली ही थी, जिंजरब्रेड मैन उसकी पीठ से कूद गया और हंसते हुए और गाते हुए भागने लगा। भागो भागो। खैर, बाकी आप जानते ही हैं। कुछ बच्चे ट्रिक और ट्रीट कर रहे थे। वे दरवाजे खटखटा रहे थे और कह रहे थे, मी दामी कैलेवेरेटा, क्या आप मुझे मेरी छोटी खोपड़ी दे सकते हैं? कैलेवेरेटा चीनी या चॉकलेट से बनी एक छोटी खोपड़ी होती है। उन्होंने कभी जिंजरब्रेड मैन को लोमड़ी द्वारा पीछा करते नहीं देखा था, इसलिए वे पीछा करने में शामिल हो गए। समूह एक गधे के पास खड़े 2 लोगों के पास से गुजरा। पहले आदमी ने कहा, अब ये कुछ ऐसा है जो आप रोज नहीं देखते, एक गाडो। वह क्या है, कालोस? एक गाडो ने उत्तर दिया। एक जिंजरब्रेड मैन को लाल लोमड़ी और राक्षसों की पोशाक पहने बच्चों द्वारा प्लाजा में पीछा किया जा रहा है, कालोस ने उत्तर दिया। ओह, मुझे नहीं पता, एक गाडो ने कहा, ये हैलोवीन है, लेकिन ये थोड़ा अजीब है क्योंकि जिंजरब्रेड कुकीज मैरानेटोस आमतौर पर सुआ होते हैं। अंत में जिंजरब्रेड मैन ने पीछा करने वालों को पीछे छोड़ दिया। वह एक लकड़ी के बक्से में छिप गया और सुबह तक सोता रहा। वह बहुत सारे संगीत के साथ शोरगुल वाली परेड से जाग गया। जब उसने बॉक्स से बाहर देखा तो उसने सैकड़ों कंकालों को अपनी ओर बढ़ते देखा और सोचा कि वे उसका पीछा कर रहे हैं। वह भागने लगा, लेकिन कुछ भी कहने से डर रहा था। यह मैक्सिको में मृतकों का दिन था, एल दिया डे लॉस मुएर्टोस। 1 नवंबर वह दिन है जब मैक्सिको के लोग अपने परिवार के सदस्यों को याद करते हैं और जश्न मनाते हैं जो मर चुके हैं। वह एक घर के पास से भागा और उसने देखा कि लोग पैन डे मुएर्टो खा रहे थे, जो एक मीठी रोटी है जिसके ऊपर हड्डी के आकार का आटा होता है। वे गर्म चॉकलेट भी पी रहे थे। कैलवेरा, नकली खोपड़ियाँ जो अक्सर चीनी से बनी होती हैं और गेंदे के फूलों से सजी होती हैं, एक घर की वेदी पर रखी होती हैं जिसे ऑफरेंडास कहा जाता है, जिसमें दिवंगत लोगों के पसंदीदा खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ होते हैं।
जब वह एक कब्रिस्तान के पास से भागा तो उसने देखा कि लोग अपने परिवार के सदस्यों की कब्रों पर जा रहे हैं जो मर चुके हैं और उनके लिए उपहार छोड़ रहे हैं। हरी परी अभी अभी आई थी और उसने उसे परेड के आगे दौड़ते हुए देखा। वह नीचे झपटी और उसे आसमान में ऊपर उठा लिया। जब वे ग्वाटेमाला की ओर दक्षिण की ओर देखने लगे तो उन्होंने आसमान में बड़ी बड़ी पतंगें तैरती देखीं। ग्वाटेमाला में पतंग दिवस था और लोग अपने दिवंगत परिवार के सदस्यों के सम्मान में बड़ी बड़ी रंग बिरंगी पतंगें बनाकर उड़ा रहे थे। जिंजरब्रेड मैन ने पूछा कि क्या वे पतंगें देखने जा सकते हैं। हरी परी ने कहा, नहीं, तुमने बहुत रोमांच का अनुभव कर लिया है। मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। लोमड़ियों, नीले, लाल, किसी भी रंग से दूर रहना सुनिश्चित करो। और फूफ, वे मुगध वन में वापस लौट आए।